देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपको किया था धर्मपाल। और धर्मपाल कौन वंश का था? तब पाल वंश का था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पाल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार शरीफ में। तीसरा नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय क्या कुमारगुप्त ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो ध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आपको किया था अज्ञात किया था, देता है अल हिलाल। अल हिलाल किसकी पत्रिका है? अल हिलाल लिखेगा, अल हिलाल। अल हिलाल, हिलाल अबुल कलाम की पत्रिका है। अबुल कलाम। अल हिलाल किसकी है? अल हिलाल है आपको अबुल कलाम की है, पत्रिका है। यह उर्दू भाषा में 1932 में प्रकाशित किया था। इस पत्रिका का 1932 ईस्वी में उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। क्या अल हिलाल किसकी पत्रिका है? अबुल कलाम आज़ाद की है। यह किस भाषा में प्रकाशित किया गया? उर्दू भाषा में। अबुल कलाम आज़ाद की एक पुस्तक है इंडियन मीन्स फ्रीडम। इंडियन मीन्स फ्रीडम की बुक है। ये किनकी बुक है? अबुल कलाम आज़ाद की। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अबुल कलाम आज़ाद। यह अबुल कलाम आज़ाद लिखेगा, अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है? तत्कालीन बिहार में। तो ये हो गया अबुल कलाम आज़ाद की मिशन। इसको दिमाग में रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पुस्तक का नाम लिख लीजिए। पुस्तक का नाम है, लिखिए 1984 जॉर्ज ऑरुवेल का पुस्तक है। जॉर्ज ऑरुवेल। कालिदास की कौन कौन पुस्तक है? कालिदास की बुक। पहला लिखिए ऋतु संहार। दूसरा लिखिए मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। तीसरा लिखिए रघुवंशम। चौथा लिखिए मेघदूत। और पांचवा लिखिए अभिज्ञान संहिता। अभिज्ञान संहिता। ये कालिदास की पुस्तक है। आपसे पूछा जाएगा कालिदास की कौन कौन पुस्तक है? ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम,
रघुवंशम, मेघदूत, मेघदूत, मेघदूत अभिज्ञान संगठन। अगला क्वेश्चन, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के देवगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में स्थित है। दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर यूपी के देवगढ़ जिले में है। देवगढ़ में है, यूपी के देवगढ़ में है। इसको 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। इसको 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। देवगढ़ दशावतार मंदिर यूपी के देवगढ़ जिले में है। यह 6ठी शताब्दी में बनाया गया था। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना, पटना विमेंस कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना, विमेंस कॉलेज, पटना विमेंस कॉलेज, बिहार बीपीएससी का सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉलेज पटना जो विमेंस कॉलेज है बेली रोड में, इसकी स्थापना हुआ था। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना लगभग 1940 में हुआ था। बिशप विजय, बिशप विजय 1940, 1940 बिशप विजय सुलेमान द्वारा, बिशप विजय सुलेमान द्वारा किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया जाएगा, पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बिशप सुलेमान द्वारा किया गया था पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना। इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, कुछ शब्दावली लिख लीजिए। बेटन कप, बेटन कप, बेटन कप है हॉकी, बेटन कप है हॉकी से। लव शब्दावली, लव शब्दावली है टेनिस से, लव शब्दावली है टेनिस से। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी है फुटबॉल से, फुटबॉल से। डुरंड कप, डुरंड कप है, यह है हॉकी से। बेटन कप, बेटन कप है हॉकी से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आपको चर्चा कर दी है। लिखिए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड कॉर्पोरेट। आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो, बोन मैरो। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? काल 120 दिन होता है, याद कीजिए। और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण बोन मैरो में होता है। व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेट, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो, बोन मैरो की हिंदी क्या होता है? अस्थि मज्जा। आपसे क्वेश्चन पूछा, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण आपको बोन मैरो में होता है। इसके बाद जानिए डब्ल्यूबीसी का पार्ट लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। एक पे क्वेश्चन पूछा गया था, लिम्फोसाइट शरीर में कितना रहता है? 30 से लेकर 35% होता है। और लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता था? बोन मैरो। टॉन्सिल भी दिया था, है ना, टॉन्सिल भी कहीं कहीं लिखता है, लेकिन बीपीएससी ने लिम्फोसाइट का निर्माण दिया था बोन मैरो में। कहाँ पर निर्माण दिया था? बोन मैरो में। लिम्फोसाइट बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट। अगला न्यूट्रोफिल्स, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। न्यूट्रोफिल्स,
मानव शरीर में कितना रहता है? 60 से लेकर 65% तक। सब क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता है। देखते हैं जो कैंसर पेशेंट होता है उसमें लिम्फोसाइट अगर 0 हो जाए किसी व्यक्ति को, उसको कोई भी रोग उत्पन्न कर सकता है। कैंसर क्या होता है? कोशिका के अनियमित वृद्धि के कारण होता है। सेल डिवीजन तेजी से होने लगता है। कहा जाता है ईच एंड एवरी पर्सन प्रेजेंट इन कैंसर सेल इन बॉडी, प्रत्येक मानव के शरीर में कैंसर सेल प्रेजेंट रहता है। कोई के बिना कैंसर सेल नहीं, ऐसे नहीं। और कोशिका के अनियमित विभाजन, अनियमित में क्या? सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन तेजी गति से होने लगता है तो उसी से क्या निर्माण होता है? कैंसर। समझे ना? इसको दिमाग में रखिएगा। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन है? जबड़ा। ये जबड़ा का हड्डी होता है, बोन होता है, सबसे मजबूत है। एक सबसे छोटी हड्डी होता है कान का हड्डी, स्टेपिस, स्टेपिस बुलाता है। और सबसे बड़ी हड्डी किसका होता है? जांग का। जांग के बोन को क्या कहता है? फीमर। पूछेगा मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी बोन, तो फीमर। अब बच्चा जन्म लेता है तो कितना बोन रहता है जानते हैं? 300 से अधिक। कोई भी बच्चा जब जन्म लेगा तो कितना बोन रहेगा? 300 से अधिक। लेकिन जब वह जवान होता है तो 206-8 बोन होता है जवान। धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है, कुछ छोटे छोटे बोन होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे बोन क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। तो यही कहता है जब कोई मानव जन्म लेता है तो कितने बोन की संख्या होता है? 300 से अधिक। और जब बड़ा होता है तो कितना बोन होता है? 206। बात समझे ना? तब पूछा मिल्क टीथ कितने हैं? मिल्क टीथ, मिल्क टीथ कितने हैं? मिल्क टीथ है 20। 20 गो दांत है ना, दोबारा जन्मता है और टूटता है, दोबारा जन्मता है। कै गो दांत? 20 गो दांत। इसी को कहता जाता है मिल्क टीथ। दिमाग में रखिएगा, मिल्क टीथ की संख्या है 20। इसको अल्फा कण कई रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण क्या होता है? कई रेडियोधर्मी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। दिमाग में रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन खूब बढ़िया है, आगे लिखिएगा। देखिए ठगी प्रथा और सती प्रथा, 3 चीज को बता देते हैं। सती प्रथा पहला देखिए, सती प्रथा, सती प्रथा, ठगी प्रथा, ये दोनों को समझिए क्या आता है। ठगी प्रथा, सती प्रथा और ठगी प्रथा। देखिए सती प्रथा क्या था, गौर से समझिए। सती प्रथा था किसी की पत्नी मर गए, पति मर गया, तब पत्नी को जबरदस्ती चिता पर जला देना, सती प्रथा हुआ कहते हैं। और सती प्रथा काफ़ी उच्च जाति में प्रचलित था, ब्राह्मण में, राजपूत में, लाला में, भूमियार में। अन्य जाति में सती प्रथा था, लेकिन उस जाति में सती प्रथा काफ़ी प्रचलित था। सती प्रथा को अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसके सहयोग से? 1829 में किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय, देखिए राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर थे। राजा राम मोहन राय बहुत बड़ा समाज सुधारक थे। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत किया था 1829 में। और ठगी प्रथा को सिली में इसी के काल में हुआ था, लेकिन श्रेय जाता है 1830 में सिली में ठगी प्रथा। इसको दिमाग में रखिएगा।
शैक्षणिक सुधार के लिए लॉर्ड मेकाले आयोग की स्थापना हुआ था। शैक्षणिक सुधार के लिए लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में 1835 ईस्वी में आयोग का गठन किया गया था। आपसे पूछता, मैकाले की अध्यक्षता में किसका गठन किया था शैक्षणिक सुधार के लिए? कब गठन किया गया था? 1835 ईस्वी में। इसको दिमाग में रखिएगा। मालूम है, सती प्रथा की समय एक बात याद आती है। राजा राम मोहन राय कहीं बाहर चले गए हुए थे, अपने गांव में नहीं थे, उधर देश में घूमते थे। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता के ब्राह्मण परिवार में 1772 ईस्वी में। तो इनके भाई की मृत्यु हो गई, तो इनके भाभी का नाम था मंजरी। राजा राम मोहन राय की भाभी का नाम क्या था? मंजरी। मंजरी को क्या कर दिया गया था मालूम है? मंजरी को कर दिया गया था, सती कर दिया गया था। उसको मंजरी को सती कर दिया गया था, एकदम चिता पर जला दिया था। भाई बड़ा, अब मंजरी को उठाकर चिता पर रख दिया गया। बड़ा राजा राम मोहन राय को काफी दुख का सामना किया गया था। इसको दिमाग में रखिएगा, मंजरी। ये समझे ना? आप देखिए, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था? ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने 22 जून 1939, तिथि याद रखिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछ देता है। ना फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सब जानता है कि राजा राम मोहन राय कब किया था, ये भी सब जानता है, 1939। थोड़ा सा जिसकी जानकारी क्वेश्चन है, इस बात को सब जानता है। लेकिन इसकी स्थापना कब किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1539 में राजा राम मोहन राय ने। इसको दिमाग में रखिएगा। लियाकत अली खां, अंतरिम सरकार में एक क्वेश्चन था। लियाकत अली खां, क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, 67वीं का क्वेश्चन है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर। तो लियाकत अली खां। कौन थे? लियाकत अली खां। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंतरिम सरकार का वित्त मंत्री लियाकत अली खां थे। अब आइए करंट अफेयर पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आइए करंट अफेयर।